आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे गयासुर की कथा। एक ऐसा असुर जिसके नाम से तीनों लोकों में विख्यात एक तीर्थ क्षेत्र हो गया, गयासुर। राक्षस कुल में तो कई राक्षसों ने जन्म लिया। कई राक्षसों ने भगवान ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, भगवान महेश की तपस्या की। इसमें भी देखा जाए तो अधिकतर राक्षस भगवान ब्रह्मदेव या भगवान शंकर की ही तपस्या करते थे। और इनकी विशेषता भी यह थी कि तपस्या भी इतनी कठोर करते थे कि भगवान को वरदान देने के लिए विवश होकर आना ही पड़ता था। भगवान भी जानते थे कि यह राक्षस किस लिए तपस्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किए हुए कर्म का यानी भक्ति का फल तो देना ही पड़ता था। जैसे ही वरदान प्राप्त हुआ, वह वरदान का उपयोग अधर्म से ही करते थे। उन्होंने भक्ति की, लेकिन उसमें विकार थे। लेकिन फिर भी राक्षस कुल में ऐसे ऐसे राक्षसों ने जन्म लिया जिन्हें आज भी राक्षस के नाम से नहीं तो भक्त के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि भक्त प्रहलाद जी, भक्त विभीषण जी। इन्हीं में से एक है विष्णु भक्त गयासुर। पूर्वा काल में भस्मासुर राक्षस के वंश में इसने जन्म लिया। पूरी तरह से धर्म का पालन करते हुए जीवन जी रहा था, और एक दिन उसने भगवान विष्णु की तपस्या आरंभ कर दी। जैसे ये दिन, महीने, साल, कई साल बीत गए, देवों में खलबली मचने लगी। यह राक्षस होते हुए भी इतनी कठिन तपस्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्या कारण हो सकता है? इसकी कामना क्या है? सभी देव सोचने लगे। इंद्रदेव का ऐसा लगा, कहीं इसे इंद्रपद तो नहीं चाहिए। अगर इंद्रपद के लिए तपस्या कर रहा है तो मेरा पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसी आशंका के कारण वह भगवान विष्णु के पास आया और अपने मन की बात कह दी। भगवान विष्णु ने भी सोचा, अब तो इसे वरदान देना ही होगा। इसकी कामना क्या है, यह भी तो जानना होगा। इसलिए भगवान विष्णु गयासुर के सामने प्रकट हो गए। गयासुर से पूछा, मैं आपको दर्शन देने आया हूं और आपकी कामना क्या है, आप मांग लीजिए, मैं वरदान दे दूंगा। तब गयासुर ने कहा, हे भगवान, आप तो जानते ही है, असुर कुल में सब अधर्मी कृत्य, अपवित्रता, अनाचार, अत्याचार तो रहता ही है। लेकिन मैं यह सब नहीं चाहता। मेरे इसी राक्षसी देह को तन से, मन से इतना शुद्ध और पवित्र कर दो कि तीर्थों की महानता से भी बढ़कर भी मेरा शरीर शुद्ध और पावन, पवित्र हो जाए। भगवान ने तथास्तु कह दिया और चल गए। जैसे ही गयासुर अपने राज्य में आया, उसे जिसने भी स्पर्श किया परम धाम चला गया, क्योंकि उसकी देह इतनी पुण्यवान हो गई थी कि सभी को मोक्ष प्राप्त होने लगा। सभी जीवों की यह स्थिति देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश फिर सोचने लगे, अगर ऐसा ही होता रहा तो पापी भी मोक्ष को प्राप्त होंगे, तो कर्म और कर्म का फल का सिद्धांत जो है वह निष्फल हो जाएगा। भविष्य में सभी राक्षसगण या प्रजाजन उसे स्पर्श करके मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैंने तो उसे वरदान दे दिया है। अब वरदान भी रहे और कर्म के अनुसार भक्ति का फल भी, सबको तो प्राप्त होना ही चाहिए। इसीलिए आप गयासुर के पास जाकर कहे, हे गयासुर, तुम्हारी देह इतनी पवित्र है, पुण्यवान हो गई है कि हम देवलोक भी पृथ्वी पर आकर एक विशाल देव यज्ञ करना चाहते हैं। और ब्रह्मदेव गयासुर के सामने प्रकट होकर कह दिया। तब गयासुर ने जान लिया कि अब अगर उद्धार का समय यही है, यही समय अपना आ गया है।
भगवान से ना भी कहता तो कैसे कहता, इसलिए उसने हाँ कह दी और जान लिया कि इसी में अपना कल्याण है। सभी देवतागण पृथ्वी पर पधारे, गए अपने देह को उल्टा पृथ्वी पर लेटकर सो गया और समस्त देवों ने यज्ञ का आरंभ कर दिया। उसकी विशाल देह जलने लगी। यज्ञ पूरा हुआ तो गयासुर फिर से उठने लगा, तो उसके देह के ऊपर धर्मवती नाम की शिला रख दी। तभी उसने समझा अब तो अपनी मृत्यु निश्चित है, और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसका उद्धार हुआ तो उसने ज्योतिर्मय रूप में कहा, हे प्रभु, मेरी इस देह पर आकर जो भी श्राद्ध तर्पण करेगा उसके पितरों का कल्याण होना चाहिए। भगवान विष्णु ने वरदान दे दिया और कहा, हे गयासुर, मरने के बाद भी तूने जो कामना की है वह भी निस्वार्थ है, दूसरों के कल्याण के लिए है। इसलिए भविष्य में यहाँ इस स्थान पर जो भी व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण करेगा उन्हें मुक्ति मिलेगी, और यह पवित्र स्थान तेरे ही नाम से, गया तीर्थ के नाम से भविष्य में जाना जाएगा। आप राक्षस कुल में होते हुए भी आपकी निष्काम भक्ति और दूसरों के प्रति कल्याण की कामना को देखते हुए हम सभी देवता इस स्थान पर अंश रूप में वास करेंगे, जिससे यह स्थान एक पावन गया तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। तब से आज तक और इसके आगे भी जो भी व्यक्ति पितरों का तर्पण वहां करता है उसके पितृगण प्रसन्न होकर उसे सभी प्रकार की संसार में सुख की प्राप्ति कर देते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।